तसव्वुर करें, मिस्र की जलती हुई रेत है। हजारों गुलामों की पीठ पर कौड़े बरस रहे हैं। उनके जिस्मों से खून बहकर जमीन को सुर्ख कर रहा है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज है, जुल्म, दर्द और आहो बका। और इसी चीख व पुकार के बीचों बीच सोने के एक आलीशान तख्त पर एक शख्स बैठा है, जो आसमान की तरफ उंगली उठाकर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। वो अपनी पूरी रियाया की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये फिरौन था। वो खुद को मिस्र का खुदा समझता था। वो समझता था कि जिंदगी और मौत उसकी मुट्ठी में है। उसके पास फौज थी, जादूगर थे और ना खत्म होने वाली दौलत थी। बनी इसराइल के लाखों लोग उसके गुलाम थे। वो उनके बच्चे ज़िबह करता, औरतों को लौंडियां बनाता और कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इसी लम्हे आसमानों पर उसकी बर्बादी का फैसला लिखा जा चुका था। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और फिरौन के तकब्बुर को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह ने न कोई फौज भेजी, न आसमान से पत्थर बरसाए, बल्कि अल्लाह ने उसकी बर्बादी को उसी की गोद में परवरिश पाने दिया। एक रात महल्लात के सन्नाटे में फिरौन की चीख गूंजी। उसने एक ख्वाब देखा जिसने उसकी नींदें हराम कर दी। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई है, जो मिस्र के हर घर को जला रही है, फिरौनियों को राख कर रही है, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं कह रही। अगली सुबह नजूमियों और काहिनों ने सर झुकाकर ताबीर बताई, ए बादशाह, बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत छीन लेगा और तेरी मौत का सबब बनेगा। ये सुनते ही फिरौन का तकब्बुर खौफ में बदल गया। वो मौत से डर गया। उसने वो हुक्म जारी किया जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। हर नौजायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मिस्र की गलियों में कयामत बर्पा हो गई। सिपाही घरों में घुस जाते, माओं की गोद से बच्चे छीनते और उनके सामने ज़बह कर देते। फिरौन समझ रहा था कि वो तकदीर से लड़ सकता है। वो समझ रहा था कि वो जीत गया है, मगर वो भूल गया था कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। इसी कत्ल और गारत के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जरा उस माँ के दिल का हाल सोचें जिसका बच्चा पैदा हुआ है और बाहर कातिल तलवारें लिए घूम रहे हैं। बच्चे की रोने की आवाज मौत का परवाना बन सकती थी, लेकिन अल्लाह ने माँ के दिल में बात डाली, उसे दूध पिला और जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दे। न डरना, न गम करना, हम उसे तेरे पास वापस लाएंगे। ये तवक्कुल का सबसे मुश्किल इम्तिहान था,